बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पाइसी किचन विद फ़रहाना और मैं हूँ फ़रहाना। तो जनाब, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। आपको बाज़ार में हर तरफ मछली ही मछली नज़र आएगी। अगर आप भी मेरी तरह हर सर्दियों में मछली का सालन बनाती हैं, मछली के पकौड़े बनाती हैं, या फ्राई फ़िश करती हैं, या स्टीम फ़िश बनाती हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मछली की एक ख़ास किस्म की जो स्मेल होती है, इसको किस तरीके से दूर किया जाता है, और मछली के वो कौन से पार्ट हैं जिनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है और बाज़ दफ़ा हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, ये रेसिपी आप लोग के लिए होने जा रही है कुछ ख़ास। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 किलो के करीब मछली थी। मैंने इस तरह से बड़े पीसीस इसके करवा लिए थे। आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी करवा सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बाज़ार से मछली लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो है वो थोड़े से मसाले लगे होते हैं, जिनमें अजवाइन होता है या फिर नमक होता है। तो उन अजवाइन और नमक का जो मसाला होता है उसको आपने अच्छी तरह से खुले पानी में 2 से 3 बार आपने मछली को धोना है, वो उतार देना है। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड स्टेप बताऊँगी। तो ये देखें, मैंने 2 से 3 बार पानी में मछली को जो थी वो धो लिया था। तो यहाँ पे हम अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा बर्तन, ये देखें, जिसमें हमारे जो मछली के जो पीसीस हैं वो थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मैंने बर्तन भी थोड़ा सा बड़ा लिया है। तो ये ट्रिक आजमाने के बाद आपकी मछली से, आपके पकौड़ों से, आपके सालन से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपकी जो मछली है वो बहुत ही स्मेललेस बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लिए हैं लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें डाले हैं वाइट विनीगर के। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हमने इसमें, क्योंकि हमने इसमें मछली को डिप करना है, तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको हाथ की मदद से पानी डालना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब हमारे पास जो मछली के पीसीस थे उसको हम इसमें डिप करेंगे, थोड़ा सा हम इसको रब करेंगे। रब करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से डिप कर देना है, और इसका जो पानी है लहसुन का और वाइट विनीगर का जो पानी है, हाथों की मदद से आपने मछली के हर कोने में लगा देना है। अच्छी तरह से इसको आपने डिप करना है पानी में, और हाथों की मदद से रगड़ना है, रब करना है। ये वाला जो अंदर का पार्ट होता है, यहाँ पे ये जो काला काला जो है वो थोड़ा सा गंद लगा होता है, यानी कि ये पानी के निशानात हैं। मछली के जो पेट में खुराक होती है उसका ये वेस्टेज है। तो इसको किस तरीके से साफ़ किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे हमने इसको डिप करना है। हमने इसकी जो रेड वाली साइड है, ये देखें, इस तरीके से हमने इसको कवर करके पानी में रख देना है, और आधे घंटे के लिए इसको ढक कर रख देंगे। आधे घंटे के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसकी शक्ल। तो यहाँ पे हमारी जो फ़िश को था वो मसाला लगा हुआ, पानी जो था लहसुन का और सिरके का लगा हुआ, आधा घंटा हो चुका था। यहाँ पे हम इसकी सफाई करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा काला ब्लैक ब्लैक सी जो इस पे ऊपर चीज़ लगी हुई है, झिल्ली सी होती है, ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अच्छी तरह से एक दफ़ा से रब किया मैंने दोबारा से, और आपने एक छुरी लेनी है, नाइफ़ की मदद से आपने इसको, जैसे हम जो गाजर हैं, गाजर को क्रश करते हैं, तो इस तरह से ऊपर से आपने इसको हल्के हाथों से छुरी की मदद से, ये देखिए कितनी आसानी से ये जो था काली काली जो झिल्ली थी ब्लैक सी, वो हट गई है। अक्सर हम ये काली सी झिल्ली है हमारी जो मछली का सालन होता है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। ये आप लोगों ने लाजमी उतारनी होती है। ये देखें इस तरीके से कितनी आसानी से ये जो ब्लैक ब्लैक है पार्ट, देखें इस तरीके से आपने पूरी मछली पे जहाँ भी ये ब्लैक पार्ट लगा हुआ है इसको साफ़ कर लेना है। तो मछली पर ये प्रोसेस करने के बाद आप लोगों ने इसको 2 से 3 दफ़ा फिर वॉश करना है सादा पानी से। ये देखें खुले पानी से, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए टब में लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने टैप के नीचे सिंक में जाकर इसको अच्छी तरह से खुले पानी से आपने वॉश करना है। तो यहाँ पे पानी में वॉश करने के बाद 3 से 4 खुले पानी में ये हमारी जो मछली थी वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जिस पानी में, जिस अमेज़े में हमने मछली को डिप किया था उसका क्या हाल हुआ। ये देखें कितना गंदला पानी हो चुका है। ये विनीगर और लहसुन का कमाल है।
यहाँ पे आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि आपने जब भी मछली को मसाला लगाना है, वॉश करने के बाद आपने इसको 4 से 5 घंटे ड्राई होने के लिए रख देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरी टिप जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।